आगे हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरे की ओर। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरे में क्या दिया हुआ है कि 510 और 92। तो सबसे पहले 510 और 92 का मैं क्या करूँगा, यहाँ पे खंड करूँगा गुणनखंड पद्धति से। तो यहाँ पर मैं हल करने जा रहा हूँ 510। तो यहाँ पर सबसे पहले 510 को मैं साइड में करके भाग देता हूँ, 2 से भाग दे रहा हूँ क्योंकि अंत में जो संख्या है वो शून्य है। तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 नीचे लिया, 2 पचे 10, 1 लिया, यहाँ पर 0 और 2 पचे 10। तो आप देख सकते हैं 2 से भाग देने पर कितना उत्तर आ रहा है हमारे पास, 255। ठीक है। अब अंत में 5 संख्या है तो 5 जो दिया है वो या तो 3 से भाग जाएगा या तो 5 से। ठीक है। फिर आगे हम बात करें तो 7 से भी है, 9 से भी है, परंतु 2, 3 और 5 जो है वो छोटी संख्या है, तो पहले उससे ट्राई करते हैं हम। तो 3 से कर रहा हूँ, तो 3 8 जो है वो 24 होता है। तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, ये 2 में से 2 गया 0 और ये 5। अब 3 पचे 15। चलिए, तो मतलब 3 से भाग देने पर आपका उत्तर आ रहा है यहाँ पर 85। चलिए, इतना हो गया। अब वापस 85 को मैं 3 से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ। तो 85 और ये 3 दूनी 6, 2 बचा और ये 5। तो 3 के पारे में 25 तो आ नहीं रहा है, मतलब कि है 5 से भाग देंगे हम सीधा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 5 एकम 5। ठीक है। 8 में से 5 गया, 3 बचा, 3 साइड में लिया, कितना हुआ 35 और 5 सते 35। अब यहाँ पर कौन सा बचा अंक लास्ट में, 17, 17 एकम 17, क्योंकि 17 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है। अभाज्य अंक है, वो किसी और पहाड़े में जाता नहीं है, वो स्वयं के पहाड़े में मात्र जाता है। अब इसके बाद मैं 92 का यहाँ पर खंड करने जा रहा हूँ। तो लास्ट में 2 अंक है, तो 2 से पहले करूँगा, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 छिंग 12। ठीक है। फिर 2 से कर रहा हूँ, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब 23 जो है वो 23 ये अभाज्य अंक है। ठीक है। ये मात्र खुद के पहाड़े में जाता है, किसी और पहाड़े में नहीं आता है। तो 23 एकम 23। चलिए, इतना कर लिया। अब आगे हम बात करें यहाँ पर, इसलिए हमारे पास कितना अंक है यहाँ पर, 510 बराबर क्या क्या दिया है, 2 3 5 17। तो आपको लिखना है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और उसके बाद आप देखें दूसरा कौन सा आपका, 92। तो 92 में क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हमें जो सरल पड़ता है हम वो काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उभय निष्पद दोनों अंकों में 510 और 92 जो हमारे पास 2 यहाँ पर संख्या है, दोनों संख्याओं में उभय निष्पद कौन सा है, तो जिसके द्वारा हम यहाँ पर हमारा सबसे पहले मासा प्राप्त करेंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ HCF, कोष्टक में आप लिखना भूलेंगे नहीं, 510, 92। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 आ गया, गुणे आगे चल रहा हूँ, 3 यहाँ है पर 3 यहाँ नहीं है। चलिए, 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, 17 है, 17 यहाँ पे नहीं है। फिर 2 यहाँ है, तो 2 आप देख सकते नहीं है, 23 यहाँ है, 23 यहाँ नहीं है। कहने का मतलब हमारे पास जो मासा है वो कितना निकल गया, मात्र 2 ही निकला। चलिए, तो मासा तो हो गया हमारे पास, HCF हो गया। अब हम लसा की बात करते हैं, इसलिए LCM कोष्टक में 510, 92 इतना लिख दिया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि HCF गुणे बाकी शेष। अब जो ये मैं लिख रहा हूँ ये ऐसा किताब में दर्शाया नहीं है, परंतु आप अपने समझ से इसे लिख सकते हैं, सरलता से समझ में आए इसलिए। तो HCF जो हमारे पास है वो कुछ इस प्रकार से 2 दिया गया है, 2 इसका प्राप्त होता है। अब जो गोला क्या, इसके अलावा जो संख्या बची है वो बाकी शेष हमारे पास हो गई है। तो क्या क्या बचा है, 3 5 17 2 23। तो मैं लिख रहा हूँ 3 गुणे 5 गुणे 17। देखिए, ये अंक लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है। अब इसकी बारी, क्या बचा, गुणे 2 गुणे 23। अब यहाँ पर मैं प्रत्येक का गुणा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कितना है, 3 दूनी 6 और 6 पचे कितना हुआ, 30। देखिए, 3 दूनी 6, 6 पचे 30 और 30 दूनी 60। तो यहाँ पर जो मुझे सरल समझ में आ रहा है मैं वो कर रहा हूँ। फिर बचा क्या हमारे पास, 17 और 23, गुणे 17 और गुणे 23। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 गुणे 17 गुणे 23 का जो है यहाँ पर गुणा करने जा रहा हूँ। तो 23 गुणे 17, तो 17 तियाँ 51 होता है।
1 हाथ से लगी 5 और 17 दूनी 34, 34 और 5 आप करें तो कितना होता है 39। ठीक है, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हुआ 39। अब यहाँ पर 391, ठीक है, इनका गुणा करने पे कितना आता है हमारे पास, सॉरी इसका गुणा करने पर उत्तर आता है यहाँ पर 391। तो 60 गुणे 391। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 391 और गुणे 60 कर रहा हूँ। 0 अंत में 0 लगा दो, जान दो 6 कम 6, 9 छिंग 54 की 4 हासिल लगी 5 और 6 तिया 18, 18 और 5 क्या होता है 23। तो कितना उत्तर आ गया 23,460। तो यहाँ पर उत्तर जो मेरा मिल गया वो कितना मिला 23,460। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 510 और 92 का जो लसा निकला है वो कितना निकला है 23,460। अब आगे हम बात करें तो अब मैं इसका यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमें बताना क्या है कि जांच करना है दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो वेरी सिंपल आप लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए दो संख्याओं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। अब वो दो संख्या है कौन सी, तो आप देख सकते हैं दो संख्या है 510 और गुणे 92। तो 510 गुणे 92, यहाँ पर दो संख्या का मैं गुणा करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर 510 गुणे 92, ठीक है। अंत में यहाँ पर 0 है, 0 लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 5 दूनी 10, थोड़ा ऊपर गुणा करता हूँ जिससे आपको सरलता समझ में आ जाए। 510 गुणे 92, 0, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, 9 गुणे 0, 9 एकम 9 और 9 पचे कितना हुआ 45। तो 0, 0 और 2 0, यहाँ पर 2, 9 और 0 9, 5 और 1 कितना हुआ 6 और ये 4, यानी कितना हुआ 46,920। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर आ गया हमारे पास 46,920। अब यहाँ पर आपने ये तो बता दिया दो संख्याओं का, अब एचसीएफ गुणे एलसीएम बताएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ इसलिए एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है, बराबर। अब देखिए एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो एचसीएफ हमारे पास 2 है। अच्छा एलसीएम कितना है, तो एलसीएम कितना है 23,460। अब इसका भी मैं यहाँ पर गुणा कर दे रहा हूँ सीधे सीधे, तो आपको सरलता समझ में आ सकता है। 60 गुणे 2, 2 गुणे 0 का 0, 6 दूनी 12 हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना हुआ 9। अच्छा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो कितना हुआ 46,920, 46,920। यानी कहने का मतलब ये है कि जांच करने पर ये हम देख पा रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल का उत्तर और एचसीएफ गुणे एलसीएम का जो उत्तर है वो समान आ रहा है। यानी जांच करने पर दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ये यहाँ पर सिद्ध होता है, सही बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार, क्या लिखेंगे, इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है 510 और 92 जो हमारे पास दो संख्याएं दी हैं उसका हम यहाँ पर उत्तर निकालते हैं।